राजस्थान के एक जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया रहती थी। बंटी कबूतर की शादी को करीबन 2 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी टुनटुनी चिड़िया अपने पति से आंख में नहीं मिला सकती थी, क्योंकि वो उससे आंख मिलाने से भी डरती थी। ऐसे में एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी से अपनी चाय मंगाता है और वो उससे कहता है, अरे टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी लाकर दे, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे टुनटुनी, कहाँ रह गई? जल्दी से मेरी चाय लेकर आओ। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से इतना खौफ खाती थी कि वो हड़बड़ी में कोई ना कोई नुकसान जरूर करती थी। जैसे कि आज उसने बंटी कबूतर के ऊपर चाय डाल दी और उसके बाद बंटी कबूतर चिल्लाने लगता है और वो टुनटुनी से कहता है, हे भगवान, जला डाला रे, जला डाला। पता नहीं जी कैसी चिड़िया है, हर बार कोई ना कोई नुकसान करती है ये चिड़िया। हे भगवान, तुमने मुझे कैसी पत्नी दे दी है जे, हर बार कोई ना कोई नुकसान करती रहती है, एक भी काम जो कायदे कानून से नहीं करती है। हाय राम, जला डाला इसने तो। पता नहीं अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। अगर मुझे ऑफिस में कोई भी नुकसान हुआ तो आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और वो डरते हुए उससे कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अभी जो सब कुछ साफ कर देती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज बंटी जी मुझे माफ कर दो। टुनटुनी कितनी भी चिल्लाए या चीखे, लेकिन बंटी कबूतर को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके बाद बंटी कबूतर उसे बेरहमी से रोजाने की तरह जोर जोर से मारने लगता है। टुनटुनी बेचारी रो रही थी, लेकिन फिर भी बंटी कबूतर मारने से बंद नहीं होता है और टुनटुनी चिड़िया रोकर अपना मन हल्का कर लेती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी के घर हरी तोती आती है और वो उससे कहती है, अरे टुनटुनी बहन, मुझे लग रहा है कि आज फिर तेरे पति ने तुझे मारा है। नहीं हरी काकी, गलती मेरी थी, मैं तो सुबह सुबह उनके लिए चाय लेकर जा रही थी और गलती से उनके ऊपर चाय गिर गई, इसीलिए उनने मुझे मारा था। अरे टुनटुनी, लेकिन इतनी छोटी सी बात के पीछे कोई भला इतनी बेरहमी से मारता है? देखो तो सही, तेरा मुंह पूरा लाल रखा है, कितना सूज गया है, कितनी बुरी तरह से उसने तुझे मारा है। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है और अपनी अलग जिंदगी बसा ले, अपने अलग रहने लग। नहीं हरी काकी, मैं ऐसा भूल कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर मैं जब 2 महीने की थी तभी तो मेरे माँ बाप गुजर गए थे और फिर इसलिए मेरी ताई जी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। अगर मैं जे भी छोड़ दूंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस अनजान दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है, और फिर अगर मैं उन्हें छोड़ दूंगी तो मैं अपने पेट कैसे भरूंगी? मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है। अरे टुनटुनी बहन, तू खामा खाम चिंता कर रही है, तू इतनी हट्टी कट्टी है और फिर तेरे दोनों हाथ पैर सलामत है, तू कोई भी काम करके अपना गुजारा कर सकती है और तू उसे छोड़ दे। मेरी बात मान ले बेटा, तू बिना फालतू में उससे क्यों जो जुल्म सहती रहती है? तू मेरी बात मान, उसे छोड़ दे और अपने अलग दुनिया बसा ले और तू अमीर पक्षियों के घरों में जाकर काम करने लगना, जिससे तेरे घर का खर्चा भी चलता रहेगा और तेरा पेट भी भर जाया करेगा। कम से कम तू इस कष्ट से तो बचेगी और जो तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ है, कम से कम इससे तो तू बचेगी। नहीं हरी काकी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी ताई जी ने मुझसे कहा था कि जब एक बार पति के घर पर डोली जाती है तो वहाँ से उसकी अर्थी ही आती है, जब तक वो अपने घर नहीं जाती है। इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में डोली से आई थी और अर्थी पर ही जाऊंगी। मुझे माफ करना, मैं आपकी बात टाल रही हूँ इसलिए, क्योंकि मैं आपकी बात इसलिए टाल रही हूँ, मेरी ताई जी की बात मुझे याद है और अगर मैंने उनकी बात को भूलकर इसे छोड़ दिया
तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरी ताई भी मुझे भगा देंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनने मेरी शादी की थी। इसलिए हरी काकी टुनटुनी को कई बार समझाती है, लेकिन टुनटुनी मानती नहीं है और वो टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। और वो पूरे रास्ते यही सोचती हुई जाती है कि आगे की जिंदगी में उसका क्या होगा। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं और ऐसे में एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी की जांच कराने के लिए बुलबुल के हॉस्पिटल ले जाता है। और डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी की जांच करने के बाद बंटी कबूतर से कहती है, मुबारक हो बंटी जी, आप बहुत ही जल्दी बाप बनने वाले हो। डॉक्टर की बात सुनकर बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे डॉक्टरनी साहिबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि गर्भ में कौन है, बेटी या बेटा? अरे भाई साहब, मैं ये कैसे बता सकती हूँ? मैं तो दूर, यहाँ का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बता सकता। लेकिन डॉक्टरनी साहिबा, मेरा जो जानना बेहद जरूरी है। आपकी समझ में कोई तो होगा जो बता सकता है। मैं चाहे तो उसके लिए कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ। आपकी अगर समझ में कोई हो तो मुझे बताओ। पैसों के लालच में आकर डॉक्टर बुलबुल उससे कहती है, अरे बंटी जी, बता तो मैं भी दूंगी, लेकिन ये सब गैर कानूनी है, इसीलिए ये सब इसकी मशीनें मेरे घर पर रखी हैं और आपको इसको लेकर अब मेरे घर पर आना पड़ेगा। कल आप मेरे घर पे आ जाना, ये मेरा कार्ड है, इसी लेकर आ जाना और इसी पते पर आपको आना है। और हाँ, एक बात और सुनो, इसके लिए पूरे 10,000 रुपए लगेंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया घर वापस आती है तो वो सोच रही थी कि अगर उसके पेट में लड़की हुई तो बंटी कबूतर उसके साथ क्या करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे सुबह हो जाती है और बंटी कबूतर टुनटुनी को लेकर बुलबुल के क्लिनिक पहुंचता है। और डॉक्टर बुलबुल जब उसकी जांच करती है तो वो बंटी कबूतर से कहती है, इनके गर्भ में बेटी है। मुझे पहले ही पता था जे मुझे बेटा नहीं दे सकती। अब क्या जे बेटी के खर्चे उठाकर मैं कर्जे में डूब जाऊं क्या? मुझे बेटी नहीं चाहिए। तो क्या इसे गिराना है? इतना कहने के बाद डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी की तरफ देखने लगती है। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे आप उसकी तरफ क्यों देख रही हो? वो कुछ नहीं बोलेगी। मैंने आपसे कह दी ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए, इसीलिए इसका ऑपरेशन करवाना है मुझे। अच्छा ठीक है, तो 3 दिन बाद इनको लेकर आ जाना, क्योंकि ऑपरेशन 3 दिन बाद ही हो पाएगा। अच्छा ठीक है, आओ हम दोनों की मुलाकात 3 दिन बाद होगी। इतना कहने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी को लेकर घर आ जाता है। और घर आकर टुनटुनी घर आकर बहुत ही परेशान थी और वो रोने लगती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है और टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है, मुझे अपनी बेटी चाहिए। मैं अपनी बेटी को जन्म देना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? तू बेटी को जन्म देना चाहती है ताकि उसके लिए मैं कर्जे में डूब जाऊं? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी को मारने लगता है और ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन गुजर जाते हैं। और तीसरे दिन शाम को टुनटुनी को नींद ही नहीं आ रही थी और वो सोचकर परेशान थी कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। जैसा ही सोचते सोचते टुनटुनी सो जाती है। तभी उसके सपने में एक छोटी सी बच्ची आती है जो खिलौने से खेल रही थी और खेलते ही खेलते वो एक देवी के रूप में तब्दील हो जाती है। अरे टुनटुनी बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू इस बेटी को जन्म देना, तू इसे गिराने मत देना, मैं तेरी हमेशा साथ रहूंगी और इसकी अच्छी तरह से परवरिश करना। टुनटुनी यह सुनकर भड़बड़ी से उठती है और तभी वो देखती है कि सुबह हो चुकी थी और उसके पास बंटी कबूतर आता है और वो उससे कहता है, अच्छा है तू जल्दी उठ गई, वरना अभी तेरे में एक लाफा देता। अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और हमें हॉस्पिटल भी जाना है। उसके बाद टुनटुनी कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना,
मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती। अच्छा, अब तू जवान लड़ाएगी, रुक अभी बताता हूँ। जैसे ही बंटी कबूतर टुनटुनी को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी टुनटुनी चिड़िया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है। तू मेरी बेटी को मारेगा? मार के दिखा, मैं तेरा खून पी लूंगी। तू मेरी बेटी को नहीं मार सकता। अचानक टुनटुनी के अंदर पता नहीं किसकी ताकत आ जाती है और वो बंटी कबूतर को जोर जोर से मारने लगती है। मारते मारते वो जंगल के बीचों बीच ले आती है और जंगल के सारे पक्षी उसे देख रहे थे। और फिर वो मारते मारते बंटी कबूतर को पुलिस स्टेशन ले आती है और वो कालू इंस्पेक्टर को अपनी सारी सच्चाई बताती है। और वो उससे कहती है, साहब जी, जे मेरा पति है और जे मेरी बेटी को मारना चाहता है और इसके साथ बुलबुल नाम की एक डॉक्टर भी है, जो जे दोनों मिलकर पैसों के लालच में मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। कालू इंस्पेक्टर टुनटुनी की कंप्लेंट दर्ज कर लेता है और वो उसके बाद कार्रवाई करने लगता है। और फिर वो बुलबुल और बंटी कबूतर दोनों को सलाखों के पीछे डाल देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बेजुबान बच्चे को नहीं मारना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी ने अपने पति के साथ मारपीट क्यों की थी? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।